दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां इंसानियत खत्म होने के कगार पर है। सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, सिटीज बर्बाद हो चुकी है और बचे खुचे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। ये है पावर रेंजर्स आरपीएम की कहानी, जो हमें ले जाता है 2025 में। जो एआई सबकी जॉब खा रहा है, वही एआई कैसे इंसानों की जिंदगी के साथ खेलकर अपनी खुद की एक रोबोटिक आर्मी बना लेता है और पूरी दुनिया को तबाह कर देता है। उसी चीज को हमें इस सीरीज में दिखाया गया है, तो एक भी पार्ट मिस मत करना और इस वीडियो को एंजॉय करना। एपिसोड की शुरुआत होती है एक नरेशन से, जहां हम जान पाते हैं कि एक पावरफुल कंप्यूटर वायरस वेंजिक्स दुनिया के सारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है। धीरे धीरे वेंजिक्स अपनी एक रोबोटिक आर्मी बनाता है, मशीन्स, ड्रोन्स और बैटल बॉट्स, जो इंसानों पर अटैक करके सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। साथ ही वो कई इंसानों को हाइब्रिड ह्यूमंस मतलब आधा रोबोट और आधा इंसान में कन्वर्ट कर देता है, जो कि उसके गुलाम बन जाते हैं। थोड़ी ही देर में दुनिया का आधे से ज्यादा हिस्सा खत्म हो जाता है। बस एक ही जगह बची होती है जो कि अभी भी सेफ है, कॉरिनर सिटी। ये सिटी एक डोम के अंदर बंद है, जहां शील्ड के कारण वेंजिक्स के रोबोट घुस नहीं पाते। ये ही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। हम आर्मी के कैप्टन और कुछ लोगों को देखते हैं जो बच के इस सिटी तक पहुंच गए थे, पर कैप्टन का बड़ा बेटा लड़ाई में मारा गया था। इसके बाद सिटी के शील्ड बंद कर दिए जाते हैं और फिर हम एक साल बाद का सीन देखते हैं, जिसमें एंट्री होती है कुछ और सर्वाइवर्स की। एक बंदा अपनी कार में डेजर्ट के रास्ते कॉरिनर पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे जिगी नाम का ये लड़का मिलता है, पर यह साला कुछ ज्यादा ही बोलता है यार। लेकिन उसे सिटी का रास्ता पता था, इसलिए फिर दोनों निकल पड़ते हैं और वेंजिक्स के रोबोट उनका पीछा करते हैं और सिचुएशन बहुत ही डेंजरस हो जाती है। मगर डिलन, हाँ इस बंदे का नाम डिलन है, ये एकदम मिस्टीरियस और कूल कैरेक्टर है। ये वेंजिक्स के सभी सोल्जर्स को मारकर सिटी में अपनी कार के साथ में एंट्री ले लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डोम के अंदर ही हम एक और कैरेक्टर के बारे में जान पाते हैं, जो कि है डॉक्टर के, जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम होता है। इधर डोम के अंदर भी कुछ सोल्जर्स घुस आते हैं, पर तभी वहाँ एंट्री होती है इन तीनों की, और ये होते हैं पावर रेंजर्स। और यार इनकी पावर्स ना मतलब लगभग कमाल की होती है। इसमें रेड रेंजर का नाम स्कॉट, समर येलो रेंजर का और फिन ब्लू रेंजर का नाम होता है। ये सभी को हराकर इन दोनों को बचा लेते हैं, लेकिन स्कैनिंग के टाइम पता चलता है कि ये डिलन साला तो पूरा इंसान ही नहीं है, मतलब ये भी एक हाइब्रिड है। फिलहाल तो ये मॉन्स्टर भी अंदर आ जाता है, जिसको रोकने के लिए डॉक्टर के तीनों रेंजर्स को उनके मेगाजॉस देता है और ये दोनों को जेल में भिजवा देता है, जहाँ डिलन को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन जिगी तो अपने पूरे खानदान की स्टोरी सुनाने लग जाता है और ये सारे कैडी जिगी के दुश्मन थे। साला ये बेवकूफ बहुत पहुंची हुई चीज लगता है यार। और इधर कमाल की फाइट के बाद डिलन जिगी इन कैदियों से बचाता है और पता नहीं क्यों हमारी येलो रेंजर समर एक ही नजर में डिलन को दिल दे बैठती है। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? इसलिए वो ब्लैक रेंजर के लिए इसी को चूज करने का टीम पे प्रेशर बनाती है। और एक बात ये भी थी कि ब्लैक रेंजर की सूट की टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई गई थी कि कोई भी एरा गैरा उसे संभाल नहीं सकता था, और डिलन का कुछ पार्ट रोबोटिक था, तो ये इसके लिए परफेक्ट था। और फाइनली ये उसे अपने साथ में ला भी लेते हैं और अजीब अजीब सी ट्रेनिंग देने के बाद ये फाइनली बन जाता है अपना ब्लैक रेंजर। इन सब के बीच हम वेंजिक्स के द्वारा बनाया गया नए जनरल, क्या मेरी नई क्रश को भी देख पाते हैं। इसके बाद मेरी क्रश, जिसका नाम तनाया होता है, ये सिटी पे हमला करके फिफ्थ ग्रीन रेंजर सूट की टेक्नोलॉजी मींस मॉर्फर को चुराने की कोशिश करती है। और डिलन ने जिगी को भी जेल से बाहर निकलवा दिया था, जिसके कारण वो ग्रीन मॉर्फर को बचाकर डिलन का शुक्रिया अदा करना चाहता था। लेकिन फाइट के बीच में जिगी खुद ही ग्रीन रेंजर में मॉर्फ हो जाता है और ये जेनेटिकली परमानेंट होता है, इसलिए अब ना चाहते हुए भी रेंजर्स को जिगी को फिफ्थ रेंजर बनाकर अपनी टीम में शामिल करना ही पड़ता है। और हम इनके मेगाजॉर्स को भी देख पाते हैं, जो कि वाकई काफी कूल थे यार। अब ब्लैक रेंजर को अपने जॉट को चलाने के लिए टीम पर भरोसा करना था, जिसमें साला नाकाम हो जाता है और डॉक्टर के को गुस्से में खुद ही जॉर्ज को चलाने बोल देता है। लेकिन फिर वो शांत होकर अपने जॉट को कंट्रोल करने लायक बनता है और हम ग्रीन और ब्लैक रेंजर के जॉर्ज को देखते हैं, जो कि वाकई कुछ ज़्यादा ही कूल नहीं दिख रहे थे तुमको? मेरे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद डॉक्टर के, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो डिलन की बातों को दिल में लगा लेती है और अपना असली रूप दिखाती है। वैसे मुझे भी उम्मीद नहीं थी यार, लेकिन इसको देखने के बाद ना अपना जिगी तो इस पर फिदा हो जाता है। लेकिन ये थी तो कंप्यूटर की दीवानी, मतलब एक तरीके से कंप्यूटर प्रोग्राम समझ लो, मतलब थी इंसान, लेकिन इसकी लैंग्वेज पूरी तरीके से कंप्यूटराइज थी, जो कि किसी को समझ ही नहीं आया, और इसीलिए ये जिगी को भी सीधा मना कर देती है। और फाइट के दौरान जिगी बैंक की वॉल्ट में टेलीपोर्ट हो जाता है, जिससे उसे फिर जेल हो जाती है और हमें पता चलता है कि ये साला बेवकूफ़ों की तरह हरकतें करने वाला असल में एक अंडरवर्ल्ड गैंग का मेंबर बनने जा रहा था, पर वेंजिक्स अटैक से वो चीज़ भी हो नहीं पाई। खैर उसके बाद जिगी उस टेक्नोलॉजी को संभाल लेता है और इस मॉन्स्टर को रेंजर्स खत्म कर देते हैं। उसके बाद हम रेड रेंजर की बैक स्टोरी देखते हैं, जिसमें उसका बड़ा भाई और ये और इसका बाप तीनों ही आर्मी सोल्जर्स थे। वेंजिक्स अटैक के दौरान इसका बड़ा भाई मारा गया और उसके प्लेन में एक नई टेक्नोलॉजी का जनरेटर लगा हुआ था, जिसको लेने के लिए ये डोम से बाहर निकल जाता है और इनके हाथ लग जाता है। पर इसका बाप आके इसको बचाता है और उस जनरेटर से ग्रीन और ब्लैक रेंजर के जॉर्ड्स को ये लोग मर्ज करके एक नया मेगाजॉर्ड बना लेते हैं और इस अटैक बॉट को भी हरा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं येलो रेंजर की भी बैक स्टोरी, जो कि
एक मस्त बाइक राइडर थी, लेकिन साथ ही अपने पापा की परी मतलब अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद भी थी। लेकिन वेंजिक्स ने उसके बर्थडे के दिन ही अटैक कर दिया और आसपास के लोगों की हालत देखकर इसने सबकी मदद करने का फैसला किया। इसी कारण से ये बन पाई येलो रेंजर। ऐसे ही ब्लू रेंजर भी पहले पुलिस में गया, फिर फायर फाइटर बना, फिर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का हिस्सा। लेकिन लोगों की मदद करने के जज्बे के कारण उन्हें उन डिपार्टमेंट से लात मार के बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति था। फिर जब वेंजिक्स का अटैक हुआ तो ये सब कुछ भूल के लोगों की मदद करने वापस गया और फाइनली उसको सही जगह मिली जहाँ पे सही लोगों ने इसकी कदर की और इसे ब्लू रेंजर बनाया। वैसे ही मुझे भी इंतजार है कि कब मैं अपनी सही ऑडियंस तक पहुँचूंगा। हालांकि अभी कई लोग मेरे साथ हैं और सभी बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं। बस मैं तुम लोगों से कहना चाहूँगा सपोर्ट के लिए बहुत ही बहुत थैंक्स। और जैसा कि तुम्हें पता है कि शायद मैं इस कंटेंट को कभी भी मोनेटाइज करके इससे पैसे ना कमा पाऊँ, पर मैं हमारे बचपन की जो पावर रेंजर्स की फीलिंग्स है ना, उसके बीच में किसी को भी नहीं आने देना चाहता हूँ। इसलिए मैं कंटेंट बनाता रहूँगा। तुम लोग बस वीडियोस को शेयर करो और इस चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मेरी मदद करो, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। पैसा वैसा सब बात की चीज़ें नहीं भी मिलेगा, फिर भी ये सीरीज तो मैं पूरी की पूरी कंप्लीट करके ही रहूँगा, वो भी पूरी कॉस्मिक फ्यूरी तक। और अगर उसके बाद भी कुछ आता है तो वो भी सीरीज में लाऊंगा। और मैं सिर्फ यहीं पे नहीं रुकूंगा, इसके बाद मैं सुपर सेंटाई जो कि पावर रेंजर्स का ओरिजिनल वर्जन है, जितने भी सीजन है जो कि पावर रेंजर्स ने अनअडेप्ट करके रखे हैं, उन सबको एक्सप्लेन करूंगा। अब जिनको सुपर सेंटाई नहीं पता, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट नहीं पता तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टोरी में आगे हमें डॉक्टर के की बैक स्टोरी देखने को मिलती कि कैसे ये जीनियस लड़की बचपन से कोर्स क्रैक करने में माहिर थी और इसके घर वालों ने इसे 20 साल तक कैद करके सिर्फ कंप्यूटर्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बीच में रखा था और बाहर जाने ही नहीं देते थे। और वही दो और जीनियस बच्चे जेम और जेमा को भी हम देख पाते हैं, जो कि डॉक्टर के साथ ही कैद थे। कुछ टाइम बाद डॉक्टर के में बाहर जाने के लिए उस फैसिलिटी के सारे सिस्टम को डाउन करने का फैसला किया, जिसके लिए उसने एक सेल्फ अवेयर वायरस बनाया जिसका नाम था वेंजिक्स। मतलब वेंजिक्स को बनाने वाली यही थी, लेकिन वहाँ के गार्ड्स ने इनको पकड़ लिया और वेंजिक्स फ्रीली रिलीज हो गया। उसके बाद उसने क्या किया मैंने स्टोरी के स्टार्ट में ही तुम्हें बता दिया है। और रेंजर्स की टेक्नोलॉजी बनाने वाली भी यही थी, ताकि वो वेंजिक्स को रोक सके, जिसमें उसकी मदद इन दोनों ने की थी। बट वेंजिक्स अटैक के टाइम जेम और जेमा मारे गए और डॉक्टर के अकेले बच गई। इसी के साथ हम रेंजर्स के मेगाजॉर्ड को मर्ज होकर बना हुआ एक नया अल्ट्रा मेगाजॉर्ड भी देख पाते, जिसकी मदद से वो इस मॉन्स्टर को भी हरा देते हैं। उसके बाद मेरी क्रश डिलॉन के गले में कुछ तो डिवाइस लगाती, जिससे वो वेंजिक्स के कंट्रोल में आ जाता है और हमें पता चलता है कि उसके अंदर जो थोड़ा रोबोटिक पार्ट है वो वेंजिक्स वायरस के कारण ही है और उसे कम करने के लिए एक सर्किट बोर्ड चाहिए, जो वो इस मॉन्स्टर से ले लेते हैं। बट ये ठीक नहीं होता, क्योंकि इस वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता। वेंजिक्स को बनाने में जो कोड यूज हुआ था उससे इसे स्लो किया जा सकता था। डॉक्टर के वो कोड डाल देती, जिससे सभी रेंजर्स को समझ आ जाता है कि वेंजिक्स वायरस डॉक्टर के ने ही बनाया था और वो भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। डैन रेंजर्स डिलन के पास्ट के बारे में जानने के लिए तबाह हो गए टाउन में जाते हैं, लेकिन वेंजिक्स अपने आप को इस रोबोट में डाउनलोड कर लेता है और रेंजर्स की हालत अकेले ही बिगाड़ देता है। फिर अपने मेगाजॉर्ड्स में जाकर इनको तबाह करने वाला होता है, तभी दो और मेगाजॉर्ड्स उल्टे हुए आते हैं और वेंजिक्स और उसके जॉर्ड्स का गेम बजा देते हैं। अब इस जॉर्ड्स के अंदर कौन थे उसके लिए वीडियो पूरा जरूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इधर मेरी माल अपने आप को लीडर बना लेती है, लेकिन वेंजिक्स तो एक वायरस था जो कि उस तबाही से बचकर वापस अपने आप को इस खंबे जैसी चीज में डाउनलोड कर लेता है और फिर अपने आप को अपग्रेड करके फिर से एक रोबोट में डाउनलोड कर लेता है और अपना नया शरीर पाता है। और रेंजर्स को पता चलता है कि डिलन की जो मेमोरीज है वो तो फेक है, मतलब कि ये सब वेंजिक्स का ट्रैप था और वो लोग इसमें फंस भी गए थे और वेंजिक्स फिर से इन पर अटैक कर देता। पर इस बार इनकी मदद के लिए आते हैं गोल्ड और सिल्वर रेंजर और इन सब की ऐसी की तैसी करके वेंजिक्स को दोनों वहाँ से भगा देते हैं और अपने उड़ने वाले मेगाजॉर्ड्स में रेंजर्स को लिफ्ट देकर सिटी के अंदर चले आते हैं। और डॉक्टर के इनको देखते ही इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये दोनों जेम और जेमा ही होते हैं, वही दो इंटेलिजेंट बच्चे जो डॉक्टर के साथ उस लैब में बंद थे। और डॉक्टर ने बहुत पहले रेंजर्स का प्रोटोटाइप बनाया था, जिस टेक्नोलॉजी को इन दो जीनियस ने अपग्रेड करके अपने लिए पावर रेंजर्स के सूट्स और मेगाजॉर्ड बना लिए। अब इनके आने से टीम में 2 रेंजर्स और बढ़ गए थे, लेकिन इनके आने से डॉक्टर के कुछ अजीब बिहेव करके सबको प्यार से ग्रीट करने लगती है, जो कि आज तक सिर्फ कंप्यूटर की भाषा बोलती थी। पर जिगी के बारे में ये कुछ भी नहीं बोलती और जिगी इससे अपने बारे में अच्छाई सुनने की जिद पकड़ लेता है। इधर ये दोनों थोड़े मेंटल टाइप के होते हैं यार साले। हाँ, जनरल की बात को भी ये लोग नकार कर डोम के बाहर इन सभी नमूनों से लड़ने के लिए चले आते हैं और उन्हें भगा भी देते हैं। फिर हम सभी रेंजर्स के जॉर्ड्स और जेम और जेमा के मेगाजॉर्ड्स को मर्ज होकर बना हुआ एक नया कॉम्बिनेशन अल्ट्रा मेगाजॉर्ड भी देखते हैं, जो कि इस बड़े रोबोट का भी काम तमाम करके रख देता है। इसके बाद जेम और जेमा वही म्यूजिक गुनगुनाते जो डिलन के पास इस कंपास जैसी चीज़ से निकलता था। तब उसे उसका पास थोड़ा थोड़ा याद आता है, जिसमें उसकी एक बहन भी होती है।
पर वो देख नहीं सकती थी, मतलब कि वो अंधी होती है। और जेम और जेमा एक फैक्ट्री में कैद थे और वो वहीं पर वो लड़की भी कैद थी, मतलब डिलॉन की बहन। इसलिए डिलॉन, जिगी और समर बिना किसी को बताए इस फैक्ट्री में चले जाते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। लेकिन जब डिलॉन को अपनी बहन की इन्फॉर्मेशन मिलने ही वाली होती थी तभी ये सारे बॉट्स अटैक कर देते हैं और उन्हें वहां से भागना पड़ता है। अब हम रेंजर्स के मेगाजॉर्ड्स और एक और मेगाजॉर्ड जो इन्होंने वेंजिक्स से छुड़ाया था उसे मर्ज होकर बना एक नया मेगाजॉर्ड देखते हैं, जिसकी पावर्स वाकई कुछ ज़्यादा ही बहुत मतलब एकदम कूल थी यार वो पावर। अब कहीं से तो ये नया जनरल आता है जो पुरानी लड़ाई में खो गया था और ये तनाया से ज़्यादा फ्लर्टिंग करने लगता है और तनाया के पुराने साथी उससे गद्दारी करके इस जनरल की तरफ आ जाते हैं, जिस गुस्से में तनाया इस बॉट की प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ कर देती जिससे वेंजिक्स पर ही अटैक कर देता है, जिस गुस्से में वेंजिक्स इसे निकाल देता है और तनाया एक बॉट को लेकर शहर में हमला करती है और फाइट के दौरान एक इंसिडेंट होता है और तनाया को चोट लग जाती है और फाइट के बाद डिलॉन पता नहीं क्यों अपनी कार से डोम के बाहर आ जाता है और तनाया उससे लड़ने आती है। तभी डिलॉन इस की से इस म्यूजिक बॉक्स को प्ले करता है और तनाया के पास भी वैसी ही एक की होती है जिससे दोनों को याद आता है कि इन दोनों को वेंजिक्स और इस जनरल ने ही हाइब्रिड ह्यूमंस में चेंज किया था। मतलब तनाया ही डिलॉन की बहन है और पहले वो अंधी थी लेकिन अब वो एक हाइब्रिड है, मतलब उसकी जो आंखें वो रोबोटिक आंखें हैं। लेकिन तनाया ये बात मानती नहीं और फाइट करने लगती है और तभी उसे चोट लग जाती है जिससे उसके हाथों से खून निकलने लगता है। मतलब वो सच में एक इंसान थी। उसके बाद वो लैब में अपने आप को स्कैन करके पूरा डेटा निकालती है जिससे उसे पता चलता है कि ब्लैक रेंजर सही था और ये दोनों भाई बहन थे जिसे इसी जनरल ने हाइब्रिड ह्यूमन बनाया था। डिलॉन तो वहां से भाग गया पर वो अपनी बहन को नहीं बचा पाता, लेकिन फिर भी ये नहीं मानती है और सिटी पर अटैक करती है। फाइट के दौरान जब ये नीचे गिरने ही वाली होती है तभी डिलॉन इसे बचाता है और फिर इसे सब कुछ अच्छे से याद आ जाता है और इसके अंदर इमोशंस वापस आने लगते हैं। दूसरी तरफ ये मॉन्स्टर अपने बॉट को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाकर सिटी में अटैक करने के लिए आ जाता है। तब तनाया उनकी मदद करने के लिए डिलॉन को अपने साथ वेंजिक्स के बेस में ले आती है ताकि वो उस बॉट का सोर्स कोड ला सके और वो ऐसा कर भी लेते हैं, लेकिन ये जनरल इसको पकड़ लेता है। तब डिलॉन आके उसे बचाता है और इधर सिटी में हम रेंजर्स का एक और जॉर्ज देखते हैं जो इस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, पर रेंजर्स के सारे जॉर्ज हार जाते हैं। लेकिन तभी तनाया सोर्स कोड दे देती है जिससे डॉक्टर के उसे अपनी टेक्नोलॉजी में मर्ज करके सभी 12 जॉर्ज को एक साथ ला देती है जिससे एक जाइंट मेगाजॉर्ड बन जाता है और ये छुटकू उसके सामने हार जाता है। पर फाइट के बाद ये जनरल तनाया को कैप्चर कर लेता है और उसे अपग्रेड करके फिर से एक हाइब्रिड बॉड में बदल देता है और अपना रेड रेंजर इसे फाइनली खत्म कर देता है। साथ ही साथ डिलॉन को जब स्कैन किया जाता है तब पता चलता है कि वेंजिक्स वायरस 40% तक उसकी बॉडी में फैल चुका है जिसे अब रोका नहीं जा सकता। अब वेंजिक्स अपने आप को एक नई बॉडी में डाउनलोड कर लेता है और अपना ज़्यादातर अटैक तनाया से करवाता है जिससे इस जनरल की जलने लगती है। अब वेंजिक्स रेंजर्स से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने पहुंचता है और ये मोटू साला रेंजर्स को ज़्यादा ही टक्कर दे रहा था जिसकी वजह से वो डीमॉर्फ हो जाते हैं और डॉक्टर के बताती है कि वो मॉन्स्टर डोम की बायोफील्ड की एनर्जी को यूज़ कर रहा है, इसलिए रेंजर्स कमज़ोर होते जा रहा है और डिलॉन अजीब सी हरकतें करने लगता है जिससे पता चलता है कि वायरस और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। अब रेंजर्स किसी तरह इस मोटू को मार के भगा देते हैं, लेकिन ये जनरल एक डिवाइस की मदद से इस सोल्जर को कंट्रोल करने लगता है जिसे स्कॉट पकड़ के डॉक्टर के पास लाता है और वो बताती है कि वेंजिक्स वायरस सिर्फ इसके अंदर नहीं कई लोगों के अंदर है और ये लड़ाई के वक्त ही फैला था। मतलब कि वेंजिक्स का यही प्लान था कि वो सारे इंसानों को हाइब्रिड ह्यूमन बनाना चाहता था। कुछ को वो एक्टिवेट कर पाया लेकिन जिनको वो एक्टिवेट नहीं कर पाया उसने अपने वायरस को फैलने के लिए छोड़ दिया था। साथ ही इसे कंट्रोल करने के लिए एक वेव या साउंड की जरूरत होती, लाइक एक मैग्नेटिक वेव की, जिससे वेंजिक्स इंसानों को बिना रोबोट बना ही कंट्रोल कर पाएगा। अब इससे वेंजिक्स गुस्से में आकर उस जनरल को निकाल देता है क्योंकि इसकी वजह से रेंजर्स को उसका मास्टर प्लान समझ आ गया था और तब तनाया सबकी इंचार्ज बन जाती और इधर रेंजर्स वेंजिक्स को मारने का डिसाइड कर लेते। पर वेंजिक्स तनाया की मदद से सभी हाइब्रिड को एक्टिवेट कर देता है और जनरल के कमांड सेंटर में घुसकर उसे अपने कब्जे में ले लेता है और सभी इंसानों को अपना बंदी बना लेता है और पूरी सिटी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ये सब देखते ही जिगी अपनी सेटिंग मतलब डॉक्टर के को बचाने के लिए भागता है और रेंजर्स के बीच में मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन जिगी लेट हो चुका था। तनाया और वेंजिक्स डॉक्टर के तक पहुंच गए थे और वो दोनों को बंदी बना लेते हैं और डिलन भी हिप्नोटाइज होकर बेस में आता है, लेकिन वो वहाँ आते ही बेहोश हो जाता है। बट किसी तरह वो उस एंटीडोट को लगा लेता है जिसे डॉक्टर के ने बनाया था जिससे कि वो ठीक तो हो सकता था, बट इसे अभी तक टेस्ट नहीं किया गया था इसलिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। ये भी हो सकता था कि डिलन इससे मारा जाए, लेकिन किस्मत से सक्सेसफुल हो जाता है और ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इधर रेंजर्स उस मॉन्स्टर को भी हरा देते और रेड रेंजर अकेला वेंजिक्स से भिड़ जाता है, लेकिन वेंजिक्स ने डॉक्टर के कंप्यूटर से सारा डेटा चुरा लिया था जिससे वो जॉर्ज की प्रोग्रामिंग डिलीट करके उन्हें गायब कर देता है और उसके साथ जेम और जेमा भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि उस प्रोग्रामिंग में रेंजर्स के बायोसूट का डेटा भी था जिसे वेंजिक्स ने डिलीट कर दिया। इधर जिगी और डॉक्टर के वहां से निकल जाते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर तनाया पर ही अटैक कर देता है जिसे बचाने डिलन आता है और ये उसको भी एंटीडोट लगा देता है और रेंजर्स इस मॉन्स्टर के अंजर पंजर ढीले
कर देते हैं। अब तनाया ठीक हो गई थी, बट डिलन एनर्जी ब्लास्ट के कारण बेहोश था और डॉक्टर के एक और वायरस बनाकर वेंजिक्स को खत्म करने का प्लान कर रही थी, क्योंकि वो था तो एक वायरस ही और इसके लिए वो और भी एक पावरफुल वायरस बनाती है, लेकिन इसे वेंजिक्स के कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड करना था। इसके लिए वो तनाया को वेंजिक्स के कंप्यूटर में उस वायरस को अपलोड करने के लिए भेजते हैं और जैसे ही वो अपलोड करती है, इधर डॉक्टर के उसकी प्रोग्रामिंग को हैक करके जब वो रेंजर्स को डिलीट करने वाला होता है तो उसकी जगह पर उसके सारे ग्राइंडर्स को ही डिलीट करवा देती है। पर वेंजिक्स समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए ये बेस पर ही अटैक करता है, जिससे बेस नीचे गिरने वाला होता है और तनाया वहीं फंस जाती है। इधर डॉक्टर के जेम और जेमा को वापस लाती है और तब तक डिलन भी होश में आ गया था, इसलिए डिलन अपनी सिस्टर को बचाने के लिए जाता है और जेम और जेमा अपने जॉट्स से इस पूरे बेस को वेंजिक्स से ऊपर ही गिरा देते हैं, जिससे वेंजिक्स और उसके सारे बॉट्स का खात्मा हो जाता है और डिलन तनाया को बचा लेता है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। स्कॉट आर्मी का लीडर बन जाता है। जिगी और डॉक्टर के की ऑफिशियली सेटिंग हो जाती है, जो कि एक स्कूल खोलते हैं। ब्लू रेंजर अपने डैड के साथ कंप्यूटर नेटवर्क्स का बिजनेस करता है। येलो रेंजर अपने बंदे डिलन और उसकी सिस्टर के साथ बाहर की दुनिया में आ जाती है और इसी के साथ ये सीरीज भी यहीं पे एंड होती है। बट वेट सीजन के एंडिंग में हमें एक प्लॉट ट्विस्ट दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होती है। हम ये देखते हैं कि वेंजिक्स, जो कि एक कंप्यूटर वायरस था, वो रेड रेंजर के मॉर्फर में खुद को कैद कर लेता है, मतलब कि खुद को उसके मॉर्फर में डाउनलोड कर लेता है। मतलब ये अभी तक खत्म नहीं हुआ था और इसका रिटर्न हमें पावर रेंजर्स 20 मॉर्फर के सीजन में देखने को मिलेगा। I was Vengeance! I have had many forms, and now my victory is certain. बट एज यू नो, आरपीएम पावर रेंजर इस फ्रेंचाइज का 17 सीजन है, जबकि बीस्ट मॉर्फर 26 और वेंजिक्स का राज तो हमें पता चलता है बीस्ट मॉर्फर के सीजन 2 मतलब 27 में। सो तुम्हें वेट तो करना पड़ेगा यार। बट अगर तुम इसमें 1 या 2000 लाइक भी कंप्लीट कर दो ना, हाँ 2000 लाइक रखते हैं, तो मैं बाकी सीजन स्किप करके सबसे पहले ना बीस्ट मॉर्फर के दोनों सीजन्स की कहानी ला दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।